न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम अदिति है, मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे नहीं पता मैं कैसे बना रही हूँ, सही बना रही हूँ, गलत बना रही हूँ, बट ट्राई कर रही हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं आज छत में आ रखी हूँ। मैं छत में आ रही थी तो मम्मी ने कहा कि धनिया ले जा कि धनिया सुखाएंगे। मुझे वैसे धनिया सुखाना नहीं आता था, इसलिए मम्मी ने कहा कि तू रहने देना, मैं सुखा दूँगी। और फिर मैं अभी रेडी भी नहीं हुई, मेरे को कोचिंग के लिए जाना है, तो मैं अभी रेडी भी नहीं हुई। मेरी फ्रेंडों ने कहा था कि 9 बजे आ जाना आज की। वैसे तो मेरा कोचिंग 9:30-10 बजे से, पर आज उन्होंने कहा था जल्दी आ जाना कि। और मेरे को 8:30 नहीं हो चुके हैं, मैं अभी तक रेडी तक भी नहीं हुई। आप सब मुझे देख सकते हो, मैं ऐसी हालत में आ गई हूँ ऊपर। खैर अब कोई बात नहीं, अब जो होगा देख लेंगे। वो वैसे भी मेरे को डांटने वाले हैं, तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, तैयार होंगी और उसके बाद निकलूँगी। डांट तो उनकी वैसे भी सुननी ही है, तो चलो चलते हैं नीचे, लेट्स गो। तो मैं फाइनली घर से रेडी होकर निकल चुकी थी। तो मैंने देखा कि रोड पे इतनी भीड़ नहीं थी, आज रोड खाली खाली था। पर मैं जैसे ही स्टैंड पे गई, मैंने देखा कि मैं जिस बस में जाने वाली हूँ, ओह माय गॉड, उसमें तो एक साथ ही गाय बकरी चढ़ रही हैं। फिर मैंने दूसरी बस का वेट किया, मैं उसमें गई, उसमें चढ़ी। पर मैं जिस बस में चढ़ी थी, उन अंकल ने मुझे रोका नहीं। जिस स्टैंड पे मुझे उतरना था, आगे जाके रोका। फिर मैं वहाँ से पैदल पैदल आई और मैं कोचिंग के लिए फाइनली मैं पहुँच चुकी थी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी चल रही थी। मैंने कहा मुझे लेट हो गया है, आज चूज़ों से क्या ही मुँह लगना। फिर मैं फाइनली मैं खड़ी हो गई थी, लोग मुझे मार रहे थे। ये दोनों हमारी क्लास की सबसे शरीफ लड़कियाँ हैं, पर इनको शरीफ मत समझना, जितने शरीफ ये दिखते हैं उतने हैं नहीं। इन्होंने सिर्फ शरीफी का मुखौटा पहन रखा है, उसके पीछे कुछ और ही राज है। फिर फिर मेरे को बीरू कुछ बोल रहा था, तो मैंने उसकी बात सुनी। तो वो कह रहा था कि मैं ब्रश नहीं करता हूँ, मेरे पीले पीले दांत हैं। फिर ये बेचारी पीयूष को थप्पड़ मार के बैठी थी, क्योंकि पीयूष ने उसको कुछ बोल दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है अक्सर दोस्ती में। तो चलिए आइए मिलते हैं गैंगस्टर से। अगर कुछ भी पंगा वंगा होता तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको इनकी इंस्टा आई डी दे सकती हूँ। तो यहाँ पे बड़ी बहन पढ़ रही थी, तो हमने कहा कि बड़ी बहन को पढ़ने देते हैं। फिर ये चेतवाल कुछ दिखा रहा था, कह रहा था कि लो मेरे बच्चे से हाथ मिलाओ, आप भी इन्हें हेलो बोल दो गाइस। तो अब हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो हमने सोचा कि पढ़ने से पहले माता रानी का नाम ले लेते हैं। तो मुझे अचानक एक पेशेंट दिख गया, ये मरा हुआ था। तो जब मैंने इसके मरने का कारण पता किया, तो मुझे पता चला कि इसके घर वालों ने इसको बीड़ी के पैसे ही नहीं दिए। तो कृपया आप ऐसी हरकतें करने की कोशिश ना करें। और फिर मैंने चलते चलते दूसरे पेशेंट को भी देखा, तो मैंने इसके वाइटल साइंस चेक किए, तो ये मर चुका था। इसकी गर्लफ्रेंड ने लव लेटर ही फाड़ दिया इसके मुंह पे। उस दुख के कारण छत से कूद के मर गया। फिर मैंने लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं करते। पीयूष ने बोला ठीक है। काफ़ी देर वेट करने के बाद सर आ चुके थे। सर ने बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं ऊपर बैठना है, तो हम ऊपर की क्लास में जा रहे थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे से इतने सारे भेड़ बकरियाँ जा रहे हैं, इतना सारे भेड़ों का झुंड जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने मोटे मोटे ही लोग, मुझे निकलने की जगह तक भी नहीं दे रहे थे। फिर मैं कैसे भी करके निकल के आ गई। हम क्लास में जा रहे थे। फिर फाइनली हमारा लंच हो चुका था, तो सब लोग नीचे आए, तो पता चला कि सब कुंभकर्ण यहीं आके बैठे पड़े हैं और ये भाईचारा निभा रहे हैं अपने लंच में। कह रहे भाईचारा ऑन टॉप। और ये इतने बदतमीज़ किस्म के इंसान हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, सबको दिखा दिखा के बोल रहे हैं कि मैंने दीदी को बोला था और ये लेके नहीं आई है। देख लो, राक्षस ऐसे होते हैं, आज आप अपनी आंखों से देखो। ऊपर से यो कर रहे हैं। तो अब हमारा लंच ओवर हो चुका था, हम ऊपर क्लास में जा रहे थे। सर ने कहा था कि मैं लंच के बाद तुम लोगों का प्रैक्टिकल करवाऊँगा। पता नहीं उस प्रैक्टिकल में ऐसा क्या करवाने वाले हैं, तो चलो देखते हैं ऐसा सर क्या करवाने वाले हैं। और फिर मैंने देखा, मैं क्लास में पहुंची, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं, पर ये दो, एक गैंगस्टर और एक ये बीरू महाशय जी पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इनको ए तक लिखना नहीं आता है और पढ़ाएंगे ये आए बड़ा। कृपया ऐसे दो लोगों से बच कर रहें, खासकर इन दोनों से। धन्यवाद। अब हमें सर ने क्लास में बुला चुके थे नीचे, तो हम क्लास में गए, तो सर हमें बता रहे थे कि जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका यूज़ कैसे करते हैं। और हमारी अलग ही डिस्कशन चल रही थी। हम कह रहे थे कि किस पे प्रैक्टिकल करेंगे सर, किस पे नहीं करेंगे। सब लोग बहुत डर रहे थे कि ये प्रैक्टिकल किस पे होने वाला है। तो ये अनुष्का गैंगस्टर कह रही है कि हम अदिति के ऊपर ट्राई करेंगे। मैंने कहा मेरे ऊपर ट्राई करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही अपना खून बहुत दे चुकी हूँ तुम लोगों के लिए, अब मैं नहीं देने वाली। फिर
अभी सब लोग सोच रहे थे कि किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल और कैसा प्रैक्टिकल होगा। मैं सोच रही थी बस मैं ना फंसूँ, और ये मेरा पहला ब्लॉग था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बहुत ही नर्वस फ़ील कर रही थी। तो चलो अब देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल किसके ऊपर होने वाला है, किसके ऊपर नहीं होने वाला। बस भगवान मुझे आज बचा ले कैसे भी करके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं किसके ऊपर हो गए प्रैक्टिकल, लेट्स गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा लैब है, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी सर बता रहे हैं। ये बेचारी बहुत डरी हुई थी कि कहीं मेरा ना हो जाए, बेचारी वैसे पतली सी सूखी सी, और यहाँ पे हमें सर बता रहे थे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पर ये वीडियो किसी को कुछ समझ नहीं आई, एक्सपेरिमेंट ही पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे सभी लोग देख रहे थे ध्यान लगा के, पर समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा था। तो ये बेचारी सोच रही थी कि मेरा क्या होगा। फिर जब मैंने इसको थोड़ा समझाया, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ नहीं होने वाला। फिर इसने मेरे कान में कुछ खुसुर-फुसुर करी, और ये दोनों अपनी ही बकलोली कर रहे थे, अपने में मगन थे। फिर सभी लोग लैब कोट पहन के रेडी हो चुके थे। सब लोग सोच रहे थे कि किसके ऊपर ट्राई होगा, किसके ऊपर ट्राई नहीं होगा। सब लोग बहुत डरे हुए थे, मैं भी बहुत डरी हुई थी। तो चलो देखते हैं आगे कि किसके साथ होने वाला है, किसके साथ नहीं होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।